बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। अद्वैत वचनामृत। शस्त्री मर्मी प्रभु सट धनी, वैद बंदी कवि कोविद गुनी। इन 9 व्यक्तियों से झगड़ा और विरोध करने में हानि का भय है। शस्त्रधारी मनुष्य से झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि उसको क्रोध आ जाए और वह हत्या कर दे तो इससे क्या लाभ। मर्मी अर्थात भेदी रहस्य खोल दे। प्रभु अर्थात स्वामी चाहे जितनी हानि पहुंचा सकता है। सठ जाहिल से झगड़ने में तो अनेक प्रकार की हानि है। उसको अपनी हानि और बुराई भलाई का भी डर नहीं, दूसरे का तो वर्णन ही क्या। कछुक नीच न छेरिए, भलो न बाको संग। पत्थर डारे कीच में, उच्छर बिगाड़े अंग। धनी व्यक्ति भी धन के जोर से हानि पहुंचा सकता है। वैद्य हकीम कुपथ्य अर्थात गलत औषधि देकर कष्ट पहुंचा सकता है, बल्कि प्राणों का भी भय है। बंदी अर्थात भाट स्थान स्थान जाकर निंदा करेगा। कभी भी ना मालूम क्या अपमानजनक शब्द लिख दे। महमूद गजनबी को मरे हुए काफ़ी समय बीत गया, परंतु शाहनामा में उसके विरुद्ध जो लिख दिया वो अभी तक विद्यमान है। कोविद गुनी अर्थात गुणवान पंडित से भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। वह अपनी विद्या के जोर से अर्थात मारन मोहन काटन उच्चाटन मंत्रों के द्वारा हानि पहुंचा सकता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ कोटली आश्रम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम। मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जी को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस अध्याय को शुरू करने से पहले यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हरि ओम। चकौरी आश्रम से श्री महाराज जी लगभग सन 1934 में भकरेवाली आश्रम में पधारे। सतगुरु के आगमन से प्रेमियों के हृदयों में प्रसन्नता और उल्लास छा गया। दाता दीनदयाल जी अपने नियमानुसार प्रतिदिन सत्संग किया करते थे। एक दिन इस दास के शारीरिक नाते से पूज्य माता श्री हरकौर जी सत्संग सुनने के लिए आई। सत्संग की समाप्ति पर प्रसाद बांटा गया। माता जी ने श्री महाराज जी से प्रार्थना की, कृपया मुझे अपने हाथों से प्रसाद दीजिए। महाप्रभु ने माता जी को थोड़ा प्रसाद दे दिया। उस दिन माता जी ने मंगलवार का व्रत रखा हुआ था। इस व्रत का नियम यह है कि दिन के पिछले पहर अन्न जल ग्रहण किया जाता है। माता जी ने
दिल में विचार किया। घर जाकर विधि अनुसार गाय ब्राह्मण की सेवा करके अर्थात उनको भोजन खिलाकर तत्पश्चात स्वयं भोजन करके यह प्रसाद भी खा लो। उनके मन में यह भ्रम उत्पन्न हो गया कि बिना व्रत संपूर्ण किए प्रसाद क्यों खाओ। यदि व्रत खत्म कर दिया तो निर्मल देवता महावीर जी मुझ पर कोप करेंगे, मैं पाप की भागी बनूंगी। श्री महाराज जी के प्रसाद के प्रति जो दिल में भाव और प्रेम होना चाहिए था वह दिल में ना हुआ। उन्होंने यह विचार किया कि प्रसाद भी अन्य वस्तुओं के समान ही है। जब यह बात कुछ सत्संगियों तक पहुंची तो उन्होंने माता जी को समझाया, श्री महाराज जी का दिया हुआ प्रसाद कोई साधारण वस्तु नहीं है। इसके खाने से हृदय शुद्ध होगा और पाप नष्ट हो जाएंगे। आप विश्वास पूर्वक इस प्रसाद को ग्रहण कीजिए, तो फिर घर जाकर आपने जो नियम करना हो सो कर लेना। परंतु माता जी ना माने और अपने हठवश घर को चली। अब श्री महाराज जी की अद्भुत लीला देखिए कि जिस मार्ग से माता जी अनेक बार आश्रम में आती थी, अब वह मार्ग उन्हें भूल गया और वह इधर उधर घूमने लगी। लगभग 1 घंटा तक माता जी मार्ग की खोज करती रही, परंतु उन्हें कोई रास्ता ना मिला। लज्जा के कारण उन्होंने किसी से रास्ता पूछा भी न, क्योंकि सामने ही अपना गांव था। उन्हें रहते हुए 40 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। वह सोचने लगी, लोग क्या कहेंगे, आज अपने गांव का रास्ता ही भूल गई। बस इसी विचार के कारण माता जी ने किसी से रास्ता ना पूछा, परंतु दिल में यह विचार आया कि यह सब श्री गुरु महाराज जी के प्रसाद की निरादरी का फल है। यह विचार आते ही श्री महाराज जी के चरण कमलों को ध्यान करके वह प्रसाद खा लिया। उसी समय उन्होंने क्या देखा कि वह उसी रास्ते पर खड़ी है जिस रास्ते से अपने गांव जाना था। अब माता जी घर जाने के बजाय श्री महाराज जी के चरणों में पहुंची और श्री सतगुरुदेव महाराज जी से अपने भूल की क्षमा मांगी। फिर माता जी घर चली गई। थोड़े ही समय में सर्व संगत को श्री महाराज जी की अपार महिमा का पता चल गया। एक दिन एक भक्त ने श्री चरणों में आकर प्रार्थना की, दाता जी, माता जी ने बड़े विश्वास पूर्वक व्रत रखा हुआ था, फिर उन्हें दुख क्यों हुआ और वह रास्ता क्यों भूल गई। उस भक्त की यह बात सुनकर श्री महाराज जी ने उन्हें श्री रामचरितमानस का यह प्रसंग सुनाया था। राम विमुख लहि विधि सब तेहि, सुर नर मुनि प्रंस सही तेहि। भाव यह है कि जो अपने इष्ट देव से विमुख होकर किसी अन्य देव से कल्याण चाहता है, वह देव भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता, चाहे वो ब्रह्म के समान क्यों न बन जाए। उस पर देवता मुनिजन प्रसन्न नहीं होते, इसके विपरीत उसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं। ग्रंथ गीता में भगवान कृष्ण श्री अर्जुन के प्रति कहते हैं, जो गुरु का भक्त है वह मेरा भक्त है, जो गुरु की सेवा करता है वह मेरी सेवा करता है, परंतु जो गुरु से विमुख होकर मेरा भजन करना चाहे तो उसे करोड़ों वर्ष तक नरक भोगना पड़ता है। उसका दर्शन चांडाल के दर्शन के समान है। परम भक्त नारद जी के साथ ऐसा हुआ। नारद गुरु की निंदा किन्हीं, उल्टा उसे 84 दिन ही। रंचक जो गुरु दया विचारी, नारद की 84 टारी। अर्थात नारद अपने
गुरु धीमर को तुच्छ जानकर भगवान विष्णु की ही शरण में आया और बोला, गुरु तो मिले हैं पर मछली पकड़ने वाले धीमर। अभी यह नारद जी ने पूर्ण रूप से यह शब्द कहे भी ना थे कि भगवान विष्णु तत्काल बोले, हे नारद, तूने गुरु में दोष देखा है, इसीलिए तुझे 84 भोगनी पड़ेगी, अर्थात तुझे 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। तब नारद जी ने प्रार्थना की, भगवान मेरी 84 आप ही काट डालिए, आप सब जगत के रक्षक हैं, क्या मेरी 84 नहीं काटेंगे? भगवान विष्णु बोले, हे नारद, यह ठीक है, मैं जगत का पालक हूँ, परंतु जो जीव अपने सतगुरु से विमुख हो, मैं उनकी रक्षा नहीं कर सकता। आप अपने गुरुदेव के पास जाओ और उनसे क्षमा मांगो। मैं गुरु विमुख को अपने पास भी नहीं रख सकता और ना ही प्रकृति के नियम को बदल सकता हूँ। गुरु वचनों द्वारा ही आपकी 84 कट सकती है। तब नारद जी तत्काल अपने गुरुदेव के पास गए। इधर भगवान विष्णु ने तत्काल वही धीमर का रूप धारण कर लिया और नारद जी को गुरु रूप होकर मिले। नारद के अहंकार को दूर करने के लिए ही प्रभु धीमर रूप में मिले। वास्तव में गुरु को अर्पण अपना अहंकार ही किया जाता है। भगवान विष्णु ने इसलिए भी धीमर का रूप धारण करके अपने भक्त का अहंकार दूर कर दिया। नारद जी ने अपने गुरुदेव के चरण पकड़ लिए और सारा समाचार कह सुनाया। साथ ही विनती की, गुरुदेव मेरा अपराध क्षमा कीजिए, मैंने आप में दोष देखा है, जिसके कारण भगवान ने कहा तू 84 लाख योनियों में भटकेगा। इसीलिए कृपा करके आप मेरे 84 के चक्र को काटे। मैं आप ही का दास हूँ। जब गुरुदेव ने नारद जी के ऐसे नम्रता भरे शब्द सुने तो उन्हें अपना शुभ आशीर्वाद देकर कहा कि हे नारद जी, आप भगवान विष्णु के पास जाकर पूछिए कि 84 कैसी होती है, मुझे उसका नक्शा बना दीजिए। जब भगवान विष्णु उसका नक्शा बना दे तब आप उसके ऊपर लेट जाना। यदि भगवान विष्णु आपसे पूछे कि यह क्या करते हो तो उन्हें यह कह देना, मेरे गुरुदेव की आज्ञा है। इसी प्रकार 84 भोग ले। नारद जी ने गुरु वचनों का पालन करते हुए ठीक वैसे ही किया। जब भगवान विष्णु ने पूछा, नारद जी आप यह क्या करते हो? नारद जी ने उत्तर दिया, मेरे गुरुदेव की ही ऐसी ही आज्ञा है। इस प्रकार आपके सामने 84 भोगू। यह बात सुनकर विष्णु भगवान हंस पड़े और बोले, यदि आपके गुरु की ऐसी ही आज्ञा है तो जाओ, आपकी 84 कट गई। आज से आप मुक्त हुए। इस प्रकार नारद जी का भ्रम दूर हो गया और वह जीवन मुक्त हो गए। श्री महाराज जी के इन वचनों को सुनकर उस भक्त ने प्रार्थना की, महाप्रभु जी कृपा करके मेरी इस शंका का निवारण कीजिए। नारद जी को गुरु ने यह क्या बताया कि भगवान विष्णु से 84 से नक्शा बनवा लो? श्री महाराज जी बोले, उस समय गुरु ने जो रूप धारण किया हुआ था उसी के अनुकूल ही नारद जी को उत्तर देना था, ताकि उन्हें अनुभव ना हो सके कि मेरे गुरुदेव कोई अद्भुत स्वरूप है। नारद जी को यह प्रतीत होता रहे कि मैं इतना तपस्वी होकर नीच की शरण से लाभ उठा रहा हूँ और मेरी चतुराई किसी काम नहीं आई। सिद्धांत यह है, 84 है, बीज अर्थात नक्शा केवल नाम रूप ही है।
इस जीव ने अपने नाम और रूप का मनन किया हुआ है, इसीलिए प्रत्येक योनि में इसे नाम रूप मिलता है। भगवान विष्णु ने नाम और रूप मिलाकर जगत रचना का चित्र खींचकर मन रूपी नारद के आगे रखा कि इसका मनन करो। यदि मन ने इसका मनन कर लिया तो यह अवश्य 84 के चक्कर को भोगेगा। चाहे मनन ना किया, अर्थात जैसे गुरुदेव ने समझाया था उसके अनुसार नक्शे को स्वीकार ना किया, तो यह जीव मुक्त रूप ही है। गुरुदेव के वचनों से ही नारद जी की 84 कटी और आवागमन का दुख दूर हुआ। निराकार रूप में स्थित होकर नारद जी को निश्चय हुआ कि अब मैं मुक्त हुआ। श्री महाराज जी के इन गुरु वचनों को सुनकर अपनी जिज्ञासा बस उस प्रेमी ने फिर पूछा, गुरुदेव, नारद किस भक्ति के प्रभाव से इस पद पर पहुंचा था जिससे वह प्रतिदिन विष्णु भगवान के दर्शन के लिए बैकुंठ को जाता था? कृपा करके इस प्रसंग पर प्रकाश डाले। श्री महाराज जी बोले, कई धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा है, नारद जी एक दासी के पुत्र थे जो अपने पहले जन्म में अपनी दासी रूपी माता जी के साथ महात्माओं के आश्रम में जाकर सेवा किया करते थे। संतों की कृपा से इन्हें जो भोजन मिल जाया करता था उसी से अपना निर्वाह किया करते थे। इस प्रकार सेवा करते हुए काफ़ी समय व्यतीत हो गया। देव योग से एक दिन उस दासी का शरीर शांत हो गया। अब वह लड़का महात्माओं के आश्रम में रहकर सेवा करने लगा। नित्य प्रति प्रभु लीला कथा कीर्तन सुनने से उसकी बुद्धि निर्मल हो गई। समय पाकर उसका शरीर शांत होने लगा तो जिस ओर उसकी दृष्टि जाती उसे महात्मा ही महात्मा खड़े दिखाई देते। उसकी चित्तवृत्ति अंतिम में सतोगुण में प्रवेश कर चुकी थी, इसीलिए कानों में भी भगवान के गुणनवाद की आवाज़ आ रही थी। आपने उत्तम संस्कारों के कारण वह दासी पुत्र धरती से ब्रह्मलोक में चला गया और उसका दूसरा जन्म ब्रह्म जी के पुत्र नारद जी के रूप में हुआ। सात्विक वृत्ति से वह सतोगुणी विष्णु रूप ही हो गया। भगवान ने उसे प्रसन्न होकर वरदान दिया कि हे नारद जी, तुम मेरे हृदय हो। गोसाई तुलसीदास जी ने प्रभु का नाम का प्रताप गाते हुए कहा है, नारद जाने नाम प्रतापो, जग प्रिय हरि हरि प्रिय आपो। भावार्थ यह है कि नारद जी ने प्रभु नाम के प्रताप को ऐसा जाना, नाम जपने से नारद जी प्रभु को इतने प्रिय हो गए कि जिस भगवान विष्णु को सारा संसार जपता है, अर्थात सभी भक्त उनकी नाम का सिमरन करते हैं, वही भगवान विष्णु स्वयं नारद जी का सिमरन करते हैं, अर्थात उन्होंने नारद जी को अपनाया है। श्री महाराज जी के प्रेम भरे वचनों को सुनकर उस भक्त के सारे संशय दूर हो गए। सर्दियों के दिन थे। एक दिन श्री महाराज जी ऊपर चौराहे पर विराजमान थे। महाप्रभु के आगे चौकी रखकर भोजन की थाली परोसी गई। स्वामी अभेदानंद जी ने गर्म पानी से गुरुदेव के हाथ धुलवाए। श्री महाराज जी ने अपनी मौज बस ही स्वामी अभेदानंद जी और स्वामी अजुनियानंद जी को कमरे के बाहर भेज दिया। यह दोनों महानुभाव कमरे के बाहर बैठ गए। दाता दीनदयाल जी ने कमरे के दरवाजे बंद कर लिए। महाप्रभु के अतिरिक्त कमरे में कोई अन्य व्यक्ति नहीं था। इतने में स्वामी अभेदानंद जी को कमरे के अंदर से वार्तालाप की आवाज़ सुनाई दी। यह अपने मन में विचार करने लगे कि श्री महाराज जी के सिवाय दूसरा कोई व्यक्ति तो कमरे में नहीं, फिर यह आवाज़ किसकी आ रही है।
कमरे के अंदर हमारी आज्ञा के बिना दर्शन करने के लिए कौन जा सकता है। लगभग 1 घंटे के पश्चात श्री महाराज जी ने कमरे का दरवाज़ा खोलकर स्वामी अभेदानंद जी और स्वामी अजुनियानंद जी को अंदर बुलाया। उन्होंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, परंतु श्री महाराज जी के अतिरिक्त वहाँ कोई दिखाई ना दिया। उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा जब उन्होंने भोजन को वैसे ही गर्म देखा। अपने निजी सेवकों की आश्चर्य के अनुभव के बाद महाप्रभु ने भोजन के पश्चात उनसे सत्संग करना शुरू कर दिया। श्री महाराज जी बोले, आप नित्य विनती में यह दोहा बोलते हैं, गुरु समरत सिर पर खरे, क्या कमी तो है दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करे, मुक्ति न छोड़े पास। श्री महाराज जी बोले, जो पूरे संत महात्मा और सतगुरु होते हैं, उनके द्वार आकर रिद्धियाँ सिद्धियाँ अनेक रूप धारण करके सेवा मांगती है, परंतु वे संत उनमें नहीं फंसते। जो उनके पंजे में आ गया उसका एक दिन जरूर पतन हो जाएगा और मान प्रतिष्ठा पाकर वह माया जाल में फंस जाएगा। जो साधु महात्मा मठधारी गद्दियों के महंत बनने का लोभ रखते हैं, मानो वे लोग योग भ्रष्ट हैं। जिस माया जाल में अज्ञानी गृहस्थी फंसे होते हैं, ईर्ष्या के द्वेष में पड़कर वह साधु भी एक दिन अपने पथ से भटक जाते हैं। इसीलिए सच्चे साधु को सदा सावधान रहना चाहिए। उन्हीं दिनों कोठली मोहम्मद सदीक जिला सियालकोट से लाला गुरुदित्तामल जी, श्री आत्माराम जी, लाला सुखराम दास जी, श्री केसराज जी, श्री महाराज जी के शुभ दर्शन करने के लिए भकरे वाले आश्रम में आए। उन प्रेमियों ने 2 वर्ष पहले स्वामी निजात्मानंद जी से चक नंबर 45 आश्रम में उपदेश लिया हुआ था। जब कोटली निवासी यह प्रेमी श्री महाराज जी के पावन दर्शन करने आए तो कुछ सत्संग श्रवण करके इनके दिलों में अपने घर बार की सुधि बिल्कुल भूल गई। यह प्रेमी काफ़ी धनी थे और लेन देन का व्यापार अर्थात साहूकारा करते थे। उन प्रेमियों को लगभग 1 महीना श्री चरणों में निवास करते हो गया। कोटली से इन्हें घर लौटने के लिए बार बार संदेश आने लगा। तब इन्होंने श्री महाराज जी से विनती की, महाप्रभु जी, हमारे गांव में भी दर्शन देने की कृपा कीजिए। वहाँ हमने एक सुंदर स्थान बना रखा है। श्री सद्गुरुदेव जी ने पूछा, स्थान कब बनाए आए हो? उन्होंने उत्तर दिया, महाप्रभु जी, आज से 2 वर्ष पहले जब हमने श्री स्वामी निजात्मानंद जी से उपदेश लिया तो उनसे प्रार्थना की कि हमारे गांव में सत्संग कीजिए और वहाँ आश्रम बनाइए, परंतु स्वामी जी ना जाने क्यों नहीं वहाँ जा सके। तब हमने सोचा कि अपनी भावना पूरी करने के लिए आश्रम बना ले, तब तो महापुरुषों के दर्शन अवश्य हो जाएंगे। आश्रम को बने लगभग 1.5 वर्ष हो चुका है। अब तो हम लोग आपको वहाँ अवश्य ले जाएंगे। जब तक आप अपने पावन चरण कमलों से उस स्थान को पवित्र नहीं करते, हमारे दिल को शांति नहीं मिलेगी। इस प्रकार कई और स्थानों से भक्तजन भकरे वाली में आकर श्री चरणों में वहाँ पधारने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। दाता दीनदयाल जी कोठली वाले भक्तों की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उन प्रेमियों की प्रसन्नता का
पारावार न रहा। उन दिनों श्री महाराज जी के परम प्रिय सेवक भक्त हीरालाल जी, जो कुछ काल पश्चात संन्यास भेष लेकर स्वामी दयाल शब्दानंद जी के नाम से गुरु दरबार में प्रसिद्ध हुए, भकरेवाली गए हुए थे। अपने गांव चकसैका से चलने से पहले इन्होंने अपने मन में यह निश्चय कर लिया कि श्री गुरुदेव जी को यहाँ अवश्य लेकर आऊँगा। खर्च के लिए इन्होंने लगभग 2000 रुपये इकट्ठे करके अपने छोटे भाई श्री ठाकुर दास जी को दे दिए। भकरेवाली जाते समय इन्होंने अपने भाई से कहा कि यह रुपया किसी दूसरे काम पर खर्च ना करना। इतना शब्द कहकर भक्त हीरालाल जी श्री दर्शनों के लिए भकरेवाली आश्रम पहुँचे। सतगुरुदेव जी के पवित्र दर्शन करके इनका मन अति प्रसन्न हुआ। इन्होंने श्री महाराज जी के चरण कमलों में प्रार्थना की, महाप्रभु जी कृपा करके हमारी झोपड़ी में पधार कर उसे पवित्र करें। उनकी प्रार्थना सुनकर श्री महाराज जी ने इस ओर कोई विशेष ध्यान ना दिया। अब इन्होंने प्रतिदिन विनती करनी आरंभ कर दी। यह 15-20 दिन वहाँ रहे और श्री चरणों में यही विनती करते रहे। भक्त हीरालाल जी के साथ उनका 4-5 वर्ष का एक भांजा गुलाब चंद जी भी श्री महाराज जी के दर्शन करने के लिए गया हुआ था। गुलाब चंद ने श्री महाराज जी से विनती की, महाप्रभु जी मुझे भेष दे दीजिए। इस पर सतगुरुदेव जी कहने लगे, तुम विवाह कर लो। लड़के ने कहा, नहीं मैं भेष ही लूँगा। श्री महाराज जी मुस्कुराकर बोले, अच्छा भाई, एक नहीं 2 विवाह कर लो। फिर इस प्रकार महाराज जी ने उससे 3-4 विवाह करने की बात कही। फिर भी लड़का ना माना, इसके लिए ही प्रार्थना करता रहा। तब श्री महाराज जी ने अपने सफ़ेद चोले की ओर संकेत करते हुए कहा, तुम्हें यह चोला दे देते हैं। परंतु लड़के ने फिर भी भगवे भेष के लिए प्रार्थना की। साथ ही उस लड़के ने विनती की, श्री महाराज जी मैं तो आपको कई जन्मों से जानता हूँ। आप भगवान हैं और हम दास आपकी सेवा के लिए आए हैं। इस प्रकार काफ़ी देर तक यह प्रेम प्रसंग चलता रहा। एक दिन श्री महाराज जी वन में एक वृक्ष के नीचे विराजमान थे। आपने भक्त हीरालाल जी को आज्ञा दी कि अब घर जाओ। उनके साथ जो दूसरे कई सत्संगी वहाँ आए हुए थे, वे सब निराश हो गए। श्री महाराज जी हमारे घर नहीं पधारेंगे। परंतु भक्त हीरालाल जी के मन में यह दृढ़ विश्वास था कि सतगुरुदेव जी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं कर सकते। चलते समय भक्त हीरालाल जी ने श्री महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। गुरुदेव ने इन्हें आशीर्वाद देकर उठने की आज्ञा प्रदान की। इन्होंने अपने गले में कपड़ा डालकर श्री महाराज जी के चरण कमल में अपने सिर को रख दिया। दाता दीनदयाल जी बोले, भक्त जी क्या चाहते हो? इन्होंने विनती की, श्री महाराज जी हमारे घर पधारिए। श्री महाराज जी ने इनका हाथ पकड़कर इन्हें अपने पलंग के समीप खड़ा करके बहुत धीरे से यह वचन कहें, कल दिन को हम लाहौर वाली सड़क पर से गुजरेंगे, आप वहीं दर्शन कर लेना। दाता जी के मुखार बिंद से जब इन्होंने यह शब्द सुने तो इनकी प्रसन्नता का कोई सीमा ना रहा। यह वहाँ से बहुत प्रसन्नता पूर्वक दौड़ पड़े और सत्संगियों में जाकर बोले, श्री महाराज जी हमारी विनती स्वीकार कर लिए हैं। तब वह सब प्रेमी वहाँ से चल पड़े और शाम को चक झुमरा पहुँचे। वहाँ से जरावाला होते हुए यह प्रेमी रात को अपने गांव पहुँचे।
गांव आते ही भक्त हीरालाल जी ने अपने भाई ठाकुर दास को आते वक्त कहा, जरा वाला जाकर जो सामान हम लिख कर देते हैं लाओ। उसने कहा, रुपए भी दीजिए, सामान ले आऊँगा। उन्होंने पूछा, 2000 रुपये जो आपको दे गए थे वे कहाँ गए? उन्होंने उत्तर दिया, वह रुपए तो मैंने खर्च कर दिए हैं। जब इन्होंने यह बात सुनी तो बहुत निराश हो गए। अब क्या करें, परंतु मन में यह विश्वास था, गुरु सेवा के इस शुभ अवसर को हाथ से नहीं जाने देना। ऐसा विचार करके अपने घर से बाहर निकले। एक व्यक्ति से इन्होंने 600 रुपये लेने थे। इन्होंने यह समझा हुआ था कि पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। जब वह अपने घर से निकले तो उसी व्यक्ति का लड़का मास्टर शाह मोहम्मद था, जो किसी स्कूल में अध्यापक था। इनको मिल गया। उसने 600 रुपये के नोट निकाल कर इन्हें दे दिए। इन्होंने बहुत चकित होकर पूछा, मास्टर जी, रुपये कहाँ से लाए हो? उसने उत्तर दिया, आज एक व्यक्ति ने पैसे दिए हैं, सोचा मैं कि आपके पैसे देने हैं सो दे दे। जब यह रुपये लेकर गांव में कुछ आगे बढ़े तो इसी प्रकार लोगों को इन्होंने ऋण दिया हुआ था। यह रुपये लगभग 600 इनको और मिल गए। इस प्रकार करते करते इनके पास 1500 रुपये हो गए। घर लौटकर इन्होंने भाई से कहा कि सामान लाओ। वह कहने लगे, पहले पैसा दो तब मैं जाता हूँ। इन्होंने पूछा, कितने रुपए चाहिए? उसने उत्तर दिया, 100 रुपये दे दो, बाकी पैसे जरा वाला मैं अपनी अर्थियों से ले लूँगा। तब इन्होंने 100 रुपये के नोट निकाल कर दे दिया और पूछा, कुछ और चाहिए? उसने कहा, 108 दे दो। उन्होंने फिर 100 रुपये निकाल कर दे दिए। इस प्रकार एक एक करके 1000 रुपये उसको दे दिए और पूछा, कुछ और चाहिए? तब इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। तब इन्होंने 200 रुपये और निकाल कर इनको दे दिए और प्रेम भरे दिल से यह शब्द कहे, संतों के कारज आप खलोया, हर काम करावन आया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आदरणीय माया बहन जी अर्थात संत बाई गुरु सेवानंदपुरी जी ने समय समय पर जो मूल्यवान संस्मरण सुनाए, उनका सार संक्षेप के ज्ञान वर्धन के लिए प्रस्तुत कर देना चाहता हूँ। ये सारे संस्मरण कई खेमों में बहन जी पंचकूला आश्रम के अपने कक्ष में बैठकर प्रेम पूर्वक मुझे सुनाए थे। मैं अपनी माया किसी को नहीं देता। यह उन दिनों की बात है जब मैं अभी छोटी ही थी। वहाँ अपने नलिहाल में रहकर नंगल महाराज जी के आश्रम में आती जाती रहती थी। उस समय तक मैं बिल्कुल बेसहारा हो चुकी थी। अपनी जीविका को चलाने का कोई साधन नहीं था। ऊपर से छोटे भाई और अपने बच्चे के भरण पोषण का बोझ था। इसे लेकर मन दुश्चिंताओं से भरा रहता था।
इस अंधकार से में प्रकाश की कोई किरण दिखाई नहीं पड़ती थी। किसी तरह घुट घुट कर जिए जा रही थी, किंतु ऐसी विपदा में भी नंगल महाराज के प्रति मेरा प्रेम उफनता रहा था। उनके चरणों में बैठकर बड़ी शांति का अनुभव करती, अपनी विपदा की कहानी कहकर महाराज जी के मन को दुखाना भी उचित नहीं था। इसके लिए साहस का भी अभाव था। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन महाराज अपने कक्ष में पलंग पर विराजमान थे। गर्मियों के दिन थे। उनके सामने तब की डॉक्टर अमृत जी पंखा झल रही थी। उधर पीछे से खरी खरी मैं स्वयं भी पंखा डुला रही थी। महाराज मौन पड़े हुए थे। मेरी दशा बहन अमृत जी अच्छी तरह से जानती थी। मेरे प्रति उनको बड़ी सहानुभूति थी। वे स्वयं जिस परिवार में से आती थी वह हर तरह की साधन सुविधा से संपन्न था। पता नहीं उस समय एकाएक उनके मन में कौन सा भाव उदित हो गया। उन्होंने मुझे लेकर महाराज जी से चर्चा छेड़ दी और उसी क्रम में स्नेहपूर्ण शब्दों में महाराज जी को निवेदन किया, महाराज जी, यदि आप माया को मुझे दे देते तो मैं इनके भरण पोषण का पूरा इंतजाम कर देती, इन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने देती। बहन अमृत जी की यह बात सुनकर श्री महाराज जी चुप्पी साधे रहे। हाँ या ना कुछ नहीं बोले, किंतु लगता था वे किन्हीं विचारों में खो गए हैं। कुछ देर पश्चात उसी स्थिति में रहकर महाराज जी ने अपनी करवट बदली। अब उनका दिव्य मुखड़ा बिल्कुल मेरे सामने हो गया। कुछ क्षणों तक बड़ी स्नेहपूर्ण दृष्टि से मुझे देखते रहे, फिर अपनी मौज में आकर बोल पड़े, क्या कहा? मैं माया को तुम्हें दे दूँ? मैं अपनी माया को किसी को नहीं देता। यह तो महाराज ही जाने कि मेरे विषय में उनकी क्या धारणा थी, लेकिन लगा जैसे मेरे अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को वे साक्षात देख रहे हैं। तभी तो उन्होंने वचन फरमाए थे। मैं तो केवल इतना ही जान पाई कि मेरे प्रति उनका अगाध स्नेह था। बोलो जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यह अमृत वचन प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जब स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी अपने प्रवचन आरंभ करते थे तो सबसे पहले हरिओम की ध्वनि लगाते थे। बोलना जी, हरिओम हरिओम हरिओम। ओम सच्चिदानंदाय नमः। तत्वबोध। आकाश, पवन, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन पांचों तत्वों, 25 प्रकृतियाँ, 3 गुणों और 4 अंतःकरणों का यह स्थूल शरीर रूप कोट बना है, जिसमें जीवात्मा का स्थान है। आगे तीनों गुणों का वर्णन करते हैं। प्रथम तमोगुण। तमोगुण पुरुष हिंसक, कठोर वचन बोलने वाला, सबसे विपरीत चलने वाला, आलसी, सबका निंदक, दंभी, कपटी, धूर्त, छल छिद्र करने वाला, भांग, पोस्त, अफीम आदि नशीले पदार्थों का सेवन करने वाला, विषयी दुर्बुद्धि वाला होता है। इसकी संगत से दूर ही रहना चाहिए। दूसरा 3 गुण। रजोगुणी पुरुष मान, बड़ाई, नाम, सिद्धि, शक्ति, नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोजन, खेल, तमाशे,
सुगंधि की इच्छा, अपने को सबसे ऊंचा मानना, सबको नीचा जानकर घृणा करना, अपनी महिमा अपने मुख से करना, मान और कामना पूर्ति के लिए सर्वदान तीर्थ यज्ञ तप जप सेवा आदि करना, यह सब गुण रजोगुणी पुरुष में रहते हैं। इस पुरुष की संगत से लाभ हानि सम ही होती है। सतोगुणी पुरुष दयालु, क्षमावान, शीतल हृदय, नम्र स्वभाव, सत्यभाषी, शुद्ध निर्मल, अंतःकरण वाला, श्रम दृष्टि, भजन धर्म भक्ति निष्काम कर्म करने वाला, प्राणी मात्र को भी दुख भय ना देने वाला, प्राणी मात्र की सेवा करने सबको सुख पहुँचाने वाला, दीन दुखियों की पुकार सुनकर उनका सर्व प्रकार से उपकार करने वाला, धैर्यवान, सदाचारी, सर्व व्यसनों से रहित, कुसंग कुकर्म का त्यागी, सच्चा गुरुमुख, सुमिरन ध्यान भजन का नित्य अभ्यासी, माता पिता अतिथि आचार्य की सेवा और आज्ञा का पालन करने वाला, प्राणी मात्र का सहारा, नींद कम लेने वाला, सूक्ष्म भोजन करने वाला, मधुर भाषी, पुरुषार्थी, ज्ञानी विद्वान, यह सब दैवी संपदा के गुण सतोगुणी पुरुष में निवास करते हैं। इस पुरुष की संगत करने से आत्मिक कल्याण होता है। ऐसे पुरुष की संगत प्रत्येक प्राणी मात्र को करनी चाहिए। 5 ज्ञानेंद्रिया, नभ की स्रोत इंद्रिया, पवन की त्वचा इंद्रिया, अग्नि की नेत्र इंद्रिया, जल की जिह्वा इंद्रिया और पृथ्वी की घ्राण इंद्रिया है। इन 5 को साधने वाला भद्र पुरुष सुख शांति और मोक्षानंद को प्राप्त होता है। अब 25 प्रकृतियों का वर्णन करते हैं। काम क्रोध मोह लोभ भय, यह 5 गगन तत्व की प्रकृतियां हैं। बल करना, धावना, उठना, संकोच करना, देह का बढ़ना, यह 5 पवन तत्व की प्रकृतियां हैं। निद्रा, मैथुन, आलस्य, क्षुधा और तृष्णा, यह 5 प्रकृतियां अग्नि तत्व की है। रक्त, वीर्य, कफ, मेद और मूत्र, यह 5 प्रकृतियां जल तत्व की वर्णन की है। त्वचा, अस्थि, नाड़ी, रोम, मांस, यह 5 प्रकृतियां पृथ्वी तत्व की वर्णन की है। यह 5 तत्व 25 प्रकृतियां घटने बढ़ने उत्पन्न और नाश होने वाली है, किंतु शरीर में रहने वाला ईश्वर अंश जीवात्मा ही केवल अजर अमर अविनाशी निर्विकल्प निर्लेप शुद्ध पवित्र निराकार निर्लिप्त, जिसको अग्नि नहीं जला सकती और शस्त्र छेदन नहीं कर सकता है, सदा एक रस रहने वाला है। इस ज्योति स्वरूप आत्मा को सद्गुरु कृपा द्वारा ही जान सकता है, अन्यथा नहीं। कर्म इंद्रियां वर्णन ही करते हैं। गुदा, लिंग, मुख, हाथ, पाद, यह 5 कर्मेंद्रियां हैं। काला पीला रंग, खाना पीना, आहार, ये 5 पृथ्वी तत्व के कार्य हैं जो नित्य ही किए जाते हैं। इस तत्व का निवास मुख में है। मैथुन कर्म आहार है और सफ़ेद रंग है। इस तत्व का निवास मस्तिष्क में है। पित्त में अग्नि तत्व रहता है। नेत्र इसके द्वार है। लाल रंग है और लोभ मोह आहार है। अग्नि तत्व का यह नित्य का व्यवहार है। पवन तत्व नाभि में रहता है। घ्राण इसका द्वार है। रंग इसका हरा है। गंध सुगंध आहार है। आकाश तत्व का निवास शीश में है। श्रवण इसका द्वार है। श्याम रंग है। शब्द अशब्द आहार है। यह 5 तत्व के स्थान रंग द्वार आहार वर्णन करे हैं। इनको भली प्रकार गुरु कृपा से ही जानना चाहिए। जीव अवस्था, जीवात्मा की 4 अवस्थाएं हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति
तुरिया। जागृत में स्थूल शरीर में रहता है, स्वप्न में लिंग शरीर में रहता है, सुषुप्ति में कारण शरीर में रहता है, ज्ञान अथवा ध्यान अवस्था में तुरिया में रहता है। हरिओम तत्सत। शेष भाग अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रारब्ध का भोग। बाबा अच्युतानंद जी श्री महाराज जी की सेवा में फरवरी सन 1972 ईस्वी को मोहनिया गए हुए थे। वहीं पर रात में फिसलकर गिरने से उनका दाहिना घुटना दोबारा टूट गया। वे दर्द से करहा रहे थे कि श्री गुरु महाराज जी आकर उनकी चारपाई पर बैठकर बोले, धैर्य रखो, प्रारब्ध भोग कर ही कट जाए तो अच्छा है, इलाज कराओ, ठीक हो जाओगे। लोगों ने निकट के बनारस ले जाना चाहा तो श्री महाराज जी ने फरमाया, इसे पटना ले जाओ। डॉक्टर पैर काटने को कहे तो काटने मत देना, ऐसे ही ठीक करने को कहना। पटना में हड्डी विशेषज्ञ डॉक्टर एस.के. राय ने देखकर पैर काटने को कहा। बाबा भास्करानंद जी ने आश्रम में आकर महाराज जी को सारी बातें बतलाई। इन्होंने जोर देकर कहा, बिना काटे ही ठीक हो जाएगा, तब किसी दूसरे डॉक्टर को दिखलाओ। तब तक पटना के नामी हड्डी रोग के डॉक्टर मुखोपाध्याय बाहर से लौट आए थे। उन्होंने देखते ही कहा, बिना काटे ठीक हो जाएगा, किंतु पैर थोड़ा कम मुड़ेगा। ऑपरेशन हुआ और पैर कटने से बच गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन श्री श्री स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज द्वारा फरवरी 1983 में परमपुरी आश्रम में कही गई थी। यह प्रवचन शुरू करने से पहले यह दास श्री स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सेवक सेव्य भाव बिनु भवना तरिये उर्गारी। बोलना जी, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। प्रेमियों, महात्माओं ने तुम्हें उच्च कोटि के गुरुमुखों की गाथाएं सुनाई। तुमने सुना कि जिसने धर्म के लिए, सत्य के लिए अपने जीवन में कष्ट उठाए, उनका जीवन अमृत बन गया। वे आज भी अमर है और सदा सदा तक उनके नाम और गुण लोगों के द्वारा याद किए जाएंगे। तुमने सुना कि गुरु भक्तों को उबलते पानी में डाला गया, चरखियों पर चढ़ा दिया गया। ठीक है, प्रत्यक्ष में उनके शरीरों की दुर्गति तो ही, परंतु आज भी उनके नाम के सामने दुनिया का सिर झुक जाता है। इसीलिए तुम भी अपने जीवन को सात्विक बनाओ। उन गुरुमुखों के जीवन तुम्हारे लिए आदर्श स्वरूप है। तुम एकांत में होकर सदैव आदर्श का चिंतन करो, दिव्य चिंतन करो। जगत का चिंतन, असत्य का चिंतन तुम्हारे विचारों को कमज़ोर कर देगा और एक दिन
तुम श्रेय पथ से भटक जाओगे। तुम्हारे संस्कार सांसारिक हो जाएंगे। महात्माओं ने अनेक प्रकार के प्रमाणों से तुम्हें दुष्कर्मों के, दुश्चिंतन के कुप्रभाव को समझा दिया। मनुष्य शरीर बेशकीमती है। तुम अगर इसका महत्व जान लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। अब सत्संग में तो तुम 2 घंटे बैठते हो और 22 घंटे कुसंग में रहते हो। अब 2 घंटे के सत्संग का असर क्या हो, दूसरी दफ़ा आते आते तुम पूरे दुनियादार बने रहते हो। देखो, गुरुमुख का दर्जा बहुत बड़ा होता है, उससे बड़ा दर्जा तो किसी का नहीं होता। गुरु महाराज जैसा तुम्हारे लिए कहते हैं, अगर तुम वैसा बनने के लिए प्राणपण से तैयार हो जाओ तो कल्याण तो हो ही जाए। हाँ, अब बातों बातों में भी फर्क है। मुझे तो बहुत से नाटकीय ढंग अपनाने पड़ते हैं। मेरे सामने तो तरह तरह के आदमी आते हैं। मैं उन सब का दिल रखने के लिए तरह तरह की बात भी करता रहता हूँ। ना करूँ तो वे दोबारा आए भी नहीं। पहले पहल तो मैं वैसी ही बात करता हूँ जो तुम्हारे मन को अच्छी लगती है, और मैं मन को समझने में मास्टर तो हूँ ही। सत्य बात पहले ही नहीं कहता। देखता हूँ जब तुम आने लगे हो, तुम्हारा मन कुछ कुछ फंस गया है, तब होले होले सच्ची बात भी कहना शुरू करता हूँ। पूरा फंसने पर तो खरी खरी सुनाता हूँ। सत्य कड़वा तो होता ही है, उसमें भी कुछ कुछ मुलम्मा लगाना पड़ता है, कुछ रोचक बनाना पड़ता है। अब एक गुरुमुख होता है, दूसरा मनमुख और तीसरा बेमुख। मनमुख तो वह है जो गुरु धारण करने को ही फिजूल बताता है। कहता है मंत्र तो किताबों में लिखे ही हैं, क्रियाएं सब किताबों से समझकर कर लेंगे। वह ना समझ है, कुछ नहीं समझता। जिस प्रकार घर का छपा नोट और करेंसी का नोट होता है, उसी प्रकार गुरु मंत्र करेंसी का नोट है। उस पर सरकारी मुहर लगी है। जब तुम सिद्धपीठ से दीक्षा प्राप्त करते हो, तभी से तुम्हारे ऊपर उस पीठ के अनेक बुजुर्ग महापुरुषों की ही साया हो जाती है। सबकी कृपा तुम्हारे ऊपर हो जाएगी। अगर तुम उन उपदेशों पर चलोगे तो उस पीठ द्वारा प्रदत्त नाम मंत्र विशेष गुणकारी इसलिए होगा कि उसकी कमाई करके वह अनेक सिद्ध महापुरुष हो गए हैं। दूसरे गुरुमुख से तो तुम परिचित ही हो। उसे गुरु उपदेश के प्रति अटूट श्रद्धा होती है। उसका अपना मन होता ही नहीं, गुरु का मन ही उसका मन होता है। गुरु के एक एक वचन के पालन में अपना जीवन बार जाता है, उसका जीवन धन्य है। और तीसरे वे विमुख है जो गुरु मंत्र लेकर भी अपने मन की गुरुआई में चलते हैं। उन्हें गुरु उपदेश के प्रति श्रद्धा नहीं होती। उनका मन सदैव संशयग्रस्त और अश्रद्धालु रहता है। वैसे बेमुख तो मनमुखों से भी अधिक जाहिल होते हैं। बेमुख का तो 100 जन्मों में भी उद्धार नहीं होता। वे तो बेकार धरती के भार बने जीते हैं। खैर, हमारे आदर्श तो उन गुरुमुखों के चरित्र हैं। हमें सिर्फ उनका ही अनुकरण करना चाहिए। तुम गुरु दरबार में आ चुके हो, यह तुम्हारा परम सौभाग्य है। तुम यदि इसका महत्व समझो तो तुम्हारा कल्याण रजिस्टर्ड है। यहाँ तो तुम्हें सजा में भी स्वर्ग मिलेगा। जिन्होंने इसका महत्व समझा वे कहते हैं, जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, सकल विभव अपने बस करहि। और हुआ भी वैसा ही। एक भक्त बाबा नानक से मिलने आया। उस भक्त वे खेत में थे। आगंतुक सूट बूट छड़ी में था। बाबा ने उसके सिर पर धान के बीज का एक
गट्ठर उठा दिया। वह खुशी खुशी कीचड़ से सनते हुए चल पड़ा। किसी ने देखकर बाबा से कहा, यह भी नहीं देखा कि कितना बड़ा आदमी है, मुफ्त का गुलाम मिल गया, बेचारे की मिट्टी गारे से सरोवर कर दिया। बाबा ने खट कहा, मिट्टी तो तेरे लिए है, उस गुरुमुख के लिए तो वह केसर है। और देखा गया उस प्रेमी के बदन में केसर ही लिपटा था। आज तुम गुरु दरबार की सेवा में अनेक कष्ट उठाते हो, तुम्हारा हाथ पानी से खराब हो जाता है, कोई बात नहीं, तुम यहाँ का तुच्छ सुख देकर अच्छे सुख खरीद रहे हो। इस सेवा में तुम्हारे शरीर भी बिगड़ गई, इस सेवा में तुम्हारा शरीर भी बिगड़ गया तो बदले में दिव्य शरीर पाओगे। यदि इस सेवा का महत्व समझकर करते हो तो तुम्हारा जीवन अमृत हो जाएगा। सुना नहीं, गुरु दरबार की जूठी थालियां मलकर लोग जगत में पूज्य बन गए। यहाँ झाड़ू लगाकर लोग वहाँ पहुँच गए जहाँ बरसों तक योग समाधियाँ लगाने वाले भी नहीं गए। गुरु अमरदास जी की कथा नहीं सुना? पानी के घड़े ढोने से उनके माथे में कीड़े पड़ गए थे। आधी रात में पीछे पांव चलकर वे गुरुदेव के स्नान का जल लाते थे। एक रात घनघोर वर्षा हो रही थी, सब जल थल एक से हो रहे थे। उसी तूफान में वे पानी लेकर आ रहे थे। खाई में पांव पड़ने से घड़ा लिए गिर पड़े। अगल बगल के लोगों को उनकी यह लीला ज्ञात थी। गिरने से घड़े की आवाज़ हुई तो किसी बुढ़िया ने अपनी झोपड़ी से ही कह दिया, अमरू निथावा अनाश्रित होगा, जिससे इस रात में भी टहल लेकर उसका गुरु उसके लिए उसकी जान लिए जाता है। गुरुमुख के प्रति अब शब्द उच्चारण करते ही वह बुढ़िया गूंगी हो गई। सवेरे जब खबर महाराज जी तक पहुंची तब अमरू की सेवा का पता भी चला, वरना वह निष्काम सेवाव्रती कब अपनी सेवा का जिक्र करने वाला था। महाराज जी का हृदय पसीज गया और अमरू को अनेक आशीर्वाद देते हुए कहा, तू अनाश्रितों को आश्रय देने वाला हो, असहायों के सहायक हो, तू अमरू नहीं, अब से गुरु अमरदास हो। अमरदास को गुरु पद प्रदान किया, उस सेवा ने ही उन्हें गुरु बना दिया। सच्चे गुरुमुख के आगे तो भगवान का राज्य झुक जाता है। भगवान भी सच्चे गुरुमुख के आगे नतमस्तक हो गए। भगवान राम के सामने समस्या थी कि रावण के पास ब्रह्मास्त्र है जिसका वार अमोघ है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उसकी शक्ति को काटकर मर्यादा बिगाड़ते भी नहीं। ऋषि ने कहा, किसी सच्चे गुरुमुख का जूठन अर्थात शीत प्रसाद खाने से ब्रह्मास्त्र का वार निष्फल किया जा सकता है। भिल्ली उस समय की अनन्य गुरु भक्ता थी। भगवान ने इसीलिए उस भिल्ली को जूठा बेर खाया। लोग उस प्रेम व्यवहार को क्या जाने। लक्ष्मण ने उन बेरों को फेंक दिया मगर उन्हें भी खाना पड़ा। अंत में जब शक्तिवान लगा, संजीवनी बूटी वे बेर ही तो बने थे। ऋषियों के स्नान का तालाब गंदा हो गया था, उसमें कीड़े पड़ गए थे। भगवान राम जब वहाँ गए तो बोले, यह मेरे चरणों के स्पर्श से पवित्र नहीं हो सकता, यहाँ किसी गुरुमुख का अपमान हुआ है। बात यह थी कि भिल्ली की उसमें नहाते देखकर ऋषियों ने उसे शूद्र जानकर अपमानित किया था। अंततः उसी भिल्ली ने जब अपना पांव उस तालाब में डाला तो जल शुद्ध हुआ। इस प्रकार भगवान ने स्वयं गुरुमुख का महत्व दिखलाया। अब तुम भी भक्ति के रास्ते में लगे हो। कमियां तो सब में होती है, कमियों से घबराने की कोई बात नहीं, मगर कमियों को कमी मानो भी तो। अपनी कमियों की सज़ा के रूप में
ही तुम संसार के कैद में डाल दिए गए हो। जैसे सरकारी नियमों के प्रतिकूल चलने वाला जेल भेज दिए जाते हैं, उसी तरह तुम भी जेल में हो। तुमने सत्संग नहीं किया, सत्कर्म नहीं किया, शास्त्रों और महापुरुषों की आज्ञा का पालन नहीं किया। इन्हीं अपराधों से तुम संसार के जेल में पड़े हो। है हम सभी कैदी। पहले तो हमारा शरीर ही सबसे बड़ा जेल है। अब कोई हवाई जहाज में चलता है तो कोई साइकिल पर चलता है, कोई लड्डू खाता है, कोई मलाई खाता है तो कोई सूखी रोटी, परंतु है सभी कैद में। कोई ए क्लास का कैदी है, कोई बी क्लास का, कोई सी क्लास का। जेल में सुख नहीं होता, अपनी अपनी जगह सभी दुखी है। सुख किसी को नहीं, राजा से रंक तक, विद्वान से महामूर्ख तक। हाँ, एक एक दुख सबन को, सुखी संत का दास। यदि दुखों से छूटना चाहते हो तो गुरुमुख बनो। सेवक को ही सबसे बड़ा सुख है। यदि इसे जेल से नहीं निकलना है तो करो मनमानी, खाते जाओ जहरीले लड्डू। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहिम बिरंचि समा। मूर्ख किसे कहते हैं? जिसने किताब नहीं पढ़ी है, स्कूल नहीं गया है। केवल वह मूर्ख नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा भी महान मूर्ख हो सकता है। बुजुर्गों ने कहा, काम क्रोध मद लोभ की, जब लगी मन में खान, तब लगी पंडित मूर्खा, दोनों एक समान। तुम्हारी महिमा तो तब है जब तुमसे ये दीप निकल जाए। जब जेल ही घर नजर आने लगे तो तुम्हें कौन छुड़ा सकता है। आज तो आवारे जेल से आते हैं तो कहते हैं ससुराल गए थे। छुट्टी का मतलब मरना मत समझ लेना। मर जाने से दुनिया छूट नहीं जाती, मर कर भी बार बार आना पड़ता है। गधा, कुत्ता, सुअर, बिल्ली, मूस जो बनकर आओगे, क्योंकि यहाँ जेल से मन जो लगा बैठे हो, आसक्त हो गए हो इससे, अधर्म को धर्म मान बैठे हो। लोग कहते हैं स्त्री का गुरु उसका पति होता है, पर कैसा पति? राम जैसा। क्या चोर, जुआरी, पर स्त्रीगामी, शराबी, लोभी, धूर्त पति भी भगवान हो जाएगा? मरते वक्त मन जहाँ जाता है, जन्म वही होता है। स्त्री का मन मरते वक्त वैसे ही पति में चले जाए तब तो हो गया बेड़ा पार। पहले की पत्नी पति में अपना मन लगाती थी और पति भगवत परायण होते थे। उनका मन एक पल भी सत्य से नहीं हटता था। अब तो पत्नी अपने मन पति में देवे, उधर पति देवता का मन है दुकान में, शराब की भट्टी में, पराए धन में। फिर पत्नी मरकर दुकान की चूहिया ही तो बनेगी। इसीलिए सच्चाई को ठीक से समझो। लकीर का फकीर बनना ठीक नहीं होता। शास्त्र की बातें स्वयं तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, इसीलिए शास्त्र को पहले गुरु से सुनना चाहिए। गुरुमुख बनकर ही असलियत को समझा जा सकता है, मुक्ति गति प्राप्त की जा सकती है। सेवक सेव्य भाव बिनु भवना तरिये उर्गारी। जय गुरु आशीर्वाद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री नंगल बिहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी।